हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का विषय गणित का हिंदी माध्यम का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। जो कि ये अर्धवार्षिक का पेपर हो चुका है, लेकिन ये हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखा है? सबसे पहले ये समय रहेगा 2.5 घंटे का, कक्षा 7वीं का लिखा रहेगा और पूर्णांक 60 का रहेगा। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। जैसा जैसा निर्देश है उसके अनुसार हमें उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर लिखना है। क्या लिखा है? सही विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक हैं, जो कि 1-1 नंबर के हैं। निर्देश: प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखे। ये सेम पेपर इसी तरीके से आएगा। ये थंबनेल भी बना देंगे इसी तरीके से, जिससे लगे कि हमें मॉडल पेपर ही है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। समीकरण x+3 इक्वल टू 0 में x का मान होगा x+3 इक्वल टू 0। तो जो ये x है ये इक्वल टू में जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर -3। इस तरीके से ये हमारा सवाल हो चुका है। तो चलिए इसके हम अगला सवाल देखते हैं। ये है 3, यहाँ पास दिया हुआ है, इस तरीके से हमें करना था। 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप 60 डिग्री है। P में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक है। P में हमें 7 जोड़ना है, तो P+7 ये वाला सही ऑप्शन हमारा है। चलिए इसके आगे क्या है। एक अष्टभुज के भुजाओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? 6। अष्टभुजक जो है वो 6 होती है। निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं होता है तो गोला का जो आकार है वो त्रिविमीय नहीं होता है। फिर दूसरा सवाल हमारा लेक कंटिन्यू है। बस यहाँ दूसरा पॉइंट एक तरीके से समझ सकते हैं क्या होगा। जैसे कि रिक्त स्थान है, दूसरा हमारा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या लिखा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 के लिए है। 5 प्रश्न है जो कि सब 1-1 अंक के लिए है। तो चलिए देखते हैं। 9/2 गुणे 7 बटे कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें 63/8 होना चाहिए। तो क्या लिखा है कि 9/2 गुणे 7 बटे कुछ नहीं है इक्वल टू 63 बटे कितना है? 8। तो हमें ये तो पता है 9 दूनी 18, 9 तीन 6, 9 चौको 36, 9 पंजा 15, 9 छक्का 9 सत्ते 63। मतलब कि 9 का 7 में गुणा कर रहा तो 63 आ रहा। हमें यहाँ नहीं पता कौन सी संख्या आएगी, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको भाग दे देंगे, आ जाएगा 4। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 4, इसीलिए यहाँ पास लिखा गया है 4। तो ये बन गया 9/2 गुणे 7/4। तो ये 63, 4 दूनी 8। इस तरीके से ये हमारा सवाल हो चुका है। इसका 7वां है सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर है तो परास है। क्या है? 8वां, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या होता है? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसका हम आंसर आगे देखेंगे। पता होना चाहिए, बराबर ही होगा और क्या लिखा है? 9वां, वृत्त में अनंत समीकाएँ रेखीय हैं। तो क्या है? अनंत है। ठीक, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सुलभ सूत्र दिया था उसका नाम है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। इस तरीके से ये हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए, जो कि 1-1 नंबर के थे। हमें 10 नंबर इतने में मिल जाएंगे। ये हमें इस तरीके का पेपर आएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये सेम ना रहेगा, लेकिन हाँ आइडिया लग सकता है और क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कुछ इसी से मिलते जुलते, कुछ तो आ ही सकते हैं। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। 11 से जो 16 तक प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय से मतलब छोटा आंसर देना है। जैसे कि प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, जो कि 2 अंक के लिए है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। चलिए हम इसका आंसर देखेंगे। इसका मतलब अति का मतलब ये है कि जितने में हमारा आंसर हो जाए, ये नहीं कि मतलब बहुत है, छोटा है या बड़ा है, जितने में आंसर हमारा हो जाए। सॉल्यूशन -2 - -10, तो -2 + 10 = 8। इस तरीके से ये क्या है, जो भी क्या बोला था कि योग में जिसका अंतर 8 हो, तो ये माइनस गुणे माइनस का चिन्ह होता है तो प्लस बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पास माइनस माइनस से गुणा हुआ तो प्लस चिन्ह बन गया। यहाँ पास और बता देता हूँ, माइनस गुणे माइनस तो प्लस, माइनस गुणे प्लस तो माइनस, और प्लस गुणे माइनस तो माइनस, प्लस गुणे प्लस तो प्लस ही रहेगा। क्या है? माइनस से गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस मिलता है हमें, और माइनस प्लस होगा तो माइनस ही मिलेगा, और प्लस माइनस होगा तो भी माइनस मिलेगा। प्लस प्लस रहेगा तब जाके प्लस मिलेगा। इस तरीके से जैसे कि ये कोष्टक के अंदर अगर लिखा रहेगा
माइनस, फिर अंदर कुछ नहीं रहता मतलब प्लस है, तो यहाँ पास अंदर माइनस ही लगता है चिन्ह। जैसे कि यहीं लिख दे 2 माइनस 10, तो ये क्या बन गया 2 माइनस 10 अगर लिख दे यहाँ पास, यहाँ अंदर मतलब इस तरीके से कोष्टक, तो मतलब प्लस है अंदर, तो हो जाएगा 2 माइनस 10। और अगर 2 प्लस माइनस 10 इस तरीके से कर दे तो भी हो जाएगा 2 माइनस 10। ये दोनों सेम वैल्यू आएंगे, मतलब प्लस हो या माइनस से गुणा, माइनस माइनस होगा तो प्लस। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है 12वें नंबर का, 4/9 भागे 2/3, ये क्या है, इसका एक मान ज्ञात कीजिए। ये हम विधि से देखेंगे जो कि ये बहुत सरल है। अगर कहीं भी हमें भाग के जैसे सरल ट्रिक बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर 4/9 भागे 2/3 है तो ये हमें क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है, 3 को ऊपर कर देना है, 2 को नीचे, जो कि इसमें यही लिखा हुआ है 4/9 गुणे 3/2। पलट जाती है संख्या फिर कट जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। भिन्न का भाग करने के लिए हम दूसरे भिन्न को उल्टा करते हैं, जो कि मैं इसको यहाँ पास उल्टा कर दिया हूँ, तो 2/3 का उल्टा 3/2। अब ये सवाल था, तो 4/9 गुणे 3/2 यहाँ पास आ चुका है इस स्थिति में ये। फिर क्या लिखा है, अब हम अंश से और हर को हर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पास क्या किया है, ये 4 और 3 एक साथ लिख दिया है, जो कि यहाँ पास 4.3 है, मतलब 4 गुणे 3 है, ये लिख दिया है ऐसे। तो हम इसको हटा के इसको इस तरीके से समझेंगे, 4/9 गुणे 3/2 है। हम यहाँ पास अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 4×3 12 जो कि 12 है, और 9 दूनी 18। हमें सिंपल तरीके से पहाड़ा पढ़ के गुणा कर देना है। अब इसका एक ट्रिक और हम बताएंगे, इसको सॉल्व कर ले। अब हम इस भिन्न को सरल बना सकते हैं, दोनों अंश और हर को 6 से विभाजित करेंगे, जो कि यहाँ पास किया है ये हमें 6 सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पास ट्रिक सही है, लेकिन हम इसको और तरीके से बताएंगे। 6 का भाग दे दिया तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो 2/3 आ गए। लेकिन हम इसको यहीं पास कैसे कर देंगे, इस तरीके से देंगे कि जैसे कि 4/9 है गुणे 3/2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 तिहाई 9, तो इस तरीके से 2/3 आ गया, जो कि ये ज़्यादा आसान है। ये जो सोचना किया है 6, ये गलत है। ये इसीलिए आप लोग इसके ये यहाँ पास तक करिएगा, इसके बाद इस तरीके से लेके 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2/3 इसका सही आंसर आ गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। इस तरीके से हमारे चैनल में वीडियो आते रहेंगे। तो अगला देखते हैं क्या लिखा है। चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म बनाइए। चित्र बनाकर संगत कोण है, ये है युग्म संगत कोण बनाया हुआ है, चित्र बना हुआ देख सकते हैं। फिर इसका अगला सवाल है, अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली कोई 2 आकृति लिखिए। ये लिखा है, आपको अपने आसपास की 2 ऐसी आकृति बनानी है जिसमें सममिति हो, वो तो वर्ग समबाहु त्रिभुज हो। इस तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका ये एक सवाल और है जो कि उसका आंसर वहाँ पास है। क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 ऐसे अक्षर लिखे जिसमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममित दोनों हो, ये है उसका आंसर। तो सब्सक्राइब करना है और लाइक बेल प्रेस करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के H और Z अक्षरों में रैखिक सममित और घूर्णन सममित दोनों होती है। फिर 16वां नंबर का सवाल है, द्विभुजी पिरामिडी में कितने शीर्ष और कितने कोने होते हैं। लिखा है, अब शीर्षों किरणों की ऐसे होते हैं। शीर्ष एक पिरामिडी पढ़ सकते हैं, होता है आधार पर उपस्थित है। किनारे, आधार में जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही आधार और शेष, इस तरीके से देख सकते हैं। इसका अगला सवाल है, उसका आंसर वहाँ था जो कि है अति लघुत्तरीय, अभी हम लोग देख चुके। अब है लघुत्तरीय प्रश्न, 17 से 22 तक है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 अंक एक एक प्रश्न के लिए हमें निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्या है, 13 प्लस कोष्टक -2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो ये पता चलेगा कि मैं वहाँ पास जो प्लस माइनस का चिन्ह बता रहा था वो यहाँ पास काम आने वाला है। इस तरीके से आने वाला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, 13 प्लस कोष्टक के अंदर ये माइनस है, बाहर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको यहाँ पास अभी लिखा रहने देंगे। तो क्या है, 13 प्लस, इस तरीके से सवाल लिख दिया है, 13 प्लस -2
ये कोष्टक हटा के इसको सिंप्लीफाई कर दे, ये वाला कोष्टक हटा दिया है तो -2 + 1 आ गया। इसके बाद क्या किया है, इसको -2 है, क्या है कि भी इसको इस तरीके से लिखने के लिए कैमरा वगैरह चाहिए, तो यहाँ पास सॉल्यूशन के साथ है तो हम इसको समझा देंगे तो ये आप लोगों को भी इजीली होगा और समझने में भी आसानी होगी। हमें तो पता है कि ये इस तरीके से लिखा, लेकिन कैसे आया हमें ये समझना रहता है, तो हम इसी को समझ रहे हैं। अगर लगेगा कि मतलब उधर लिखा है प्रश्न फिर इधर लिखा है आंसर, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ये -2 + 1 है तो -1 ही आएगा। -2 + 1 मतलब प्लस माइनस माइनस होके घट गया, बड़ी चिन्ह के साथ माइनस आता है। जहाँ प्लस और माइनस रहता है तो घटता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या, जैसे कि ये -2 बड़ा है और 1 छोटा है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाली की आएगी। तो -1 आ गया, तो ये 13 प्लस माइनस का इंटू हुआ है तो माइनस ही मिला हमें 1, तो 1 घट गया तो 12 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर हमें 12 मिल गया है। फिर 18वें नंबर का क्वेश्चन है, सुनील 3 क्रमागत दिनों में 6, 5, 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने और औसत का समय ज्ञात कीजिए। ये लिखा है सुनील के 3 क्रमागत दिनों के पढ़ने की औसत संख्या समय निकालने के लिए हम सभी घंटों को जोड़कर कुल घंटों की संख्या से भाग दे देंगे। कुल घंटे 6, 5, 7, 18 हुआ, दिनों की संख्या 3 दिन हुई तो 18 भागे 3 तो 6 घंटे। फिर इसका अगला सवाल है 5x/2 × 10 का मान ज्ञात कीजिए, जो कि इसका मान 10 ही आता है। चलिए देखते हैं क्या आएगा, अभी तो मैं भी तुक्का मारा हूँ। ये है इसका यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है। तो कैसे किया हुआ है, जैसे कि 5x/2 है बराबर 10 है, ठीक। तो इसका हम इधर कर देंगे गुणा, तो 5x 10 × 2 तो 5x = 20। क्या हो गया, 5x = 20, तो x को हम रोकेंगे 20/5 करेंगे तो 5 × 20 तो x = 4 इसका आंसर आ गया, जो कि यहाँ पास किया है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है, समझा दिया, ठीक। कैसे किया है, 5x/2 था बराबर 10, तो 2 को इधर भेज दिया, 10 × 2 तो हो गया 20। अब 20 को रहन दिया, x को इधर ही रहन दिया, 5 को डाल दिया बटे में, तो 5 × 20। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, x का मान 60, y का मान 80। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर परिमेय संख्या -5 और 0 को निरूपित करिए। तो चलिए देखते हैं, ये भी खींचा हुआ है। ये एक संख्या है जो कि ये 0 हो गया, फिर ये -1, -2, 1, 2, 3 इस तरीके से है, तो यहाँ पास खींचा गया है। ये फिर एक पासा फेंकने वाला भी सवाल यहाँ पास छुपा हुआ है, उसी का आंसर वहाँ था। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। जब हम एक पासा फेंकेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। पासे को फेंकने में आने वाली संख्या इतने में से कोई आ सकती है। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। 5 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो 5 के ऊपर आने की प्रायिकता 1 ही है, 1/6। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है सवाल, दीर्घ उत्तरीय आ गया है। 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय, जो कि 5 अंक का है। सवाल देखते हैं, जूही एक वॉशिंग मशीन इतने में बेचती है, बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसके बाद वॉशिंग कितने रुपए की खरीदी थी। चलिए, ये है विक्रय इतने में बेची, इतनी उसको हानि हुई, तो क्रय मूल्य बराबर 100 फिर ये माइनस हानि विक्रय, ठीक। फार्मूला है, तो 100/100 करेंगे, माइनस हानि 20% हुई इतने में, तो इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर ये है 16,875 में खरीदी थी। इसका फिर है, नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग है, आधार 4 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कुर्सी का क्रय, कुर्सी का विक्रय, लाभ, तो इतना लाभ हुआ, लाभ बराबर लाभ × 100 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो सबका जो हमें उधर वैल्यू मिली है ऊपर, उन्हीं को हमें फार्मूले में रख देना है। लाभ 25 × 100 है ही क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इस तरीके से रखने के बाद
काट दिए हैं, 5 25, फिर ये 5 चौक 20, इस तरीके से काट काट के 3 आ गया आंसर। और लास्ट में आंसर आया 20, 6.6। कैसे आया समझा ही देता हूँ। देखिए 25 है, 5 25, नीचे भी काटेंगे 5 से तो 5 छक्का 7 पना 35, 7 आया, फिर 3 आया, 75, 3 आता है तो 73 होता है। लेकिन ये पहले 3 से ही काटा है, इसका मतलब यहाँ पास काटा ही है। ना समझ में आएगा कमेंट करिएगा, इसका हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे शॉर्ट, कैसे काटा है। जैसे कि वहाँ हम लोग काटे थे भाग दे के, उसी तरीके से काटा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये है। काटने बनता है तो सही, अच्छी बात है। काटना ऐसे ही है जैसे इसे हम 5 से काटेंगे, फिर इसे 5 से काटेंगे, फिर इसे भी 2 से काटेंगे, मिनिमम 2 से, 3 से, 3 से भी अगर काटेगा तो काटेंगे, ये 3 से ना कटेगा। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ना बनेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका बता दूंगा, ऐसी बातें नहीं हैं। और लास्ट में सवाल है, एक दुकानदार इतने कुर्सी खरीदी, इतने बेची, तो इसका लाभ जांच कीजिए। यही हम लोग अभी देख रहे थे ना, ये वाला नहीं देखे हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। आयकर भूखंड की चौड़ाई जांच कीजिए, क्षेत्रफल इतने, लंबाई इतने, तो परिणाम क्या होगा। ये कुर्सी वाला भी देखे हैं, ये नहीं देखे थे 24 नंबर, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं बनता तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको बता दूंगा। क्षेत्रफल वाला लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल है इतना, चौड़ाई इतना, चौड़ाई को रोक दिए हैं, ये इधर बटे में चला गया, जो कि उल्टा कर दिया है, इसको इधर ले आ दिया है। ठीक, ऐसे ही होगा। क्या है कि चौड़ाई को रोका है तो ये इधर चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी काटा ही है, तो परिणाम 2 लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़ा है, फिर 2 का गुणा करके इतना आ गया आंसर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसका और वीडियो देखना चाहते हैं 8वीं का, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो समझ में नहीं आया कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट हम पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे में कमेंट कम आता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कर ही देते हैं। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।